बगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। हुनालिका का दआ ज़करिया रब्बहू। अब हजरत ज़करिया के दिल में ख्याल आया कि अगर मरियम को बेमौसम का फल मिल सकता है तो मुझ बूढ़े को बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं मिल सकती। अब उन्होंने हाथ उठा के अल्लाह से औलाद मांगी और अल्लाह ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा है। मेरे अजीजों, गार्जियन बनिए तो जिम्मेदार गार्जियन। घरों में नमाज का माहौल अभी मुबारकपुर आ रहा था, हमारे नौजवान साथी साथ में थे। एक बात उन्होंने बताई कि आज मुसलमानों की बस्तियों में 2 बजे के पहले बहुत कम लोग सोते। 2 बजे रात में, 1 बजे 2 बजे सोने का रिवाज है। अब जाहिर है जो लड़के लड़कियां रात में 1-2 बजे सो रहे हैं वो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन के सुबह 4:45 बजे 5 बजे अजान पर उनकी नींद कैसे खुलेगी। वो सुबह उठेंगे 8 बजे 9 बजे 10 बजे। लेकिन आप सुबह के 4 बजे जब रास्ते पर निकलिए, आजमगढ़ के हाईवे पर आप चले जाइए, आप मऊ के रास्ते पे चले जाइए, सड़कों पर आपको गैर मुस्लिम लड़के जॉगिंग करते हुए और एक्सरसाइज करते हुए और वॉकिंग करते हुए आपको मिलेंगे। जो काम हमारा था, जो पहचान हमारी थी, सुबह को उठना और सुबह के टाइम की बरकत हासिल करना, वो काम आज दूसरी कौम के लोग कर रहे हैं। आज हमारी कौम के लड़के लड़कियां रात को 2 बजे तक इंटरनेट पर लगे हैं, मोबाइल में लगे हैं, चैटिंग में लगे हैं, हराम चीजों में लगे हैं और सुबह फजर की नमाज में गायब हैं। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना है तो मैं उस बाप से कहना चाहूंगा जो बुढ़ापे में लाठी पकड़ करके मस्जिद में आता है, उस बाप से कहना चाहूंगा, उस माँ से कहना चाहूंगा जो बूढ़ी हो चुकी है और बड़ी मुश्किल से खांसते हुए और कराहते हुए बिस्तर से उठती है और वजू बना के नमाज पढ़ती है, उस माँ से और उस बाप से कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। आपने अपने बच्चों को नमाजी बनाने के लिए क्या किया। कुरान कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। ला नसअलुका रिज़्का, हम तुमसे कोई रोजी नहीं मांगते, नहनु नर्ज़ुकुका, हम तो खुद तुम्हें रोजी देते हैं। कुरान कहता है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाह, हजरत इस्माइल अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबी सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। जब आप अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का पाबंद बनाएंगे तो 17 साल का हो जाने पर उस बेटे को आपको कहना नहीं पड़ेगा। और आपको अगर हैरत हो रही है कि 7 साल का बच्चा 5 टाइम की नमाज का पाबंद कैसे बन सकता है, मैं कहता हूं बिल्कुल बन सकता है। अगर वालिदैन मेहनत करें, वालिदैन तवज्जो दें, वालिदैन आदत डलवा दें, जो बच्चे को बचपन से जिस चीज की आदत पड़ जाएगी इंशाअल्लाह वो कभी नहीं छूटेगी। अभी मुंबई के अंदर 6 साल के लड़के ने, 6 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है भाई, 6 साल के बच्चे ने 11 महीने के अंदर कुरान को पूरा हिफ्ज कर लिया। अल्लाह ताला बच्चों को दिमाग भी देता है। माँ बाप की मेहनत, उस्ताद की मेहनत, 11 महीने में 6 साल का बच्चा अगर कुरान का हाफिज बन सकता है तो आपका बच्चा, आपकी बच्ची, अगर आप मेहनत करें, तवज्जो दें, 7 साल से लेकर के 10 साल के बीच का बच्चा अगर उसको नमाज की ऐसी पाबंदी डलवा दें कि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपका बच्चा नमाज की पाबंदी करे तो कल जब वो 17 साल का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपका बेटा ऑटोमेटिक मस्जिद में जाएगा। मेरे भाइयों, दुनिया के सामने मुत्तकी बनना ये आसान काम है, अपनी फैमिली के बीच में मुत्तकी बनना ये मुश्किल काम। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह तूर में कहता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और जन्नतियों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा तो जन्नती कहेंगे कालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फी अहलिना मुश्फिकीन, हम दुनिया में अपने घर वालों के बीच में, अपनी फैमिली के बीच में, अपने परिवार के बीच में अल्लाह से डरा करते थे, अल्लाह से डरने वाले थे। हम अपनी फैमिली के बीच में अल्लाह से डरने वाले थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का वाकया अभी नजरों से गुजरा।
जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा हुए, रात भर सारे कागजात वगैरह की कार्रवाई करने में और जिम्मेदारों को उनका ओहदा देने में निकल गया। फजर की अजान हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फजर की नमाज पढ़ी, घर आए, बिस्तर पे जाने लगे। उनका 17 साल का लड़का जिसका नाम अब्दुल मलिक बिन उमर था, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा, 17 साल का बेटा, बेटे का नाम था अब्दुल मलिक। बेटा कहता अब्बा जान क्या इरादा है? कहा बेटा पूरी रात गुजर गई, तेरा बाप पूरी रात जाग गया, उरीदु अन अगदुआ, अब मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूं, थोड़ी देर सुस्ताने जा रहा हूं। बेटा कहता अब्बा जान अभी तो बहुत सारे लोगों को हक देना बाकी है, अभी तो बहुत सारे मजलूम लोग हैं जिनको हक दिलाना बाकी है। अरे अब्बा जान ये काम किए बगैर आपको नींद कैसे आएगी? कहा बेटा अभी सो जाता हूं, जोहर का टाइम आएगा, अजान हो जाएगी, तेरा बाप उठेगा, नमाज पढ़ेगा, उसके बाद बैठ करके सारे मसलों को हम हल कर लेंगे। बेटा कहता अब्बा जान मैं यज़मन लकल हयात, अय अब्बा जान इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आप जोहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? कि हाँ बेटा इस बात की गारंटी तो मेरे पास है। कहा कि अब्बा जान आप मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हो चुके हैं, खलीफा हो चुके हैं, कितने मजलूम हैं जो इंतजार में हैं, खलीफा आए मेरे मसले को हल कर दे, मेरी जायदाद पर किसी ने नाजायज कब्जा किया है, मेरे घर पर किसी ने नाजायज कब्जा किया है, आकर के मेरा हक मुझे दिला दे। और आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं और आप कह रहे जोहर के टाइम दूंगा। अब्बा जान इस बात की गारंटी क्या है कि जोहर की नमाज तक आप जिंदा रहें? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उनकी आंखों से आंसू आ गए। उदनु मिन्नी या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे मुझसे करीब आ जा। अपने बच्चे को करीब किया, अपने बच्चे को सीने से लगाया, अपने बच्चे की पेशानी को चूमा और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरज मिन सुल्बी मन युईनुनी अला दीनी। ऐ अल्लाह तेरा करम है, तेरा शुक्र है, तूने ऐसी औलाद से नवाजा है जो दीन के काम में मेरा सपोर्ट करती है, मेरी मदद करती है। मेरे बच्चे मैं तेरा बाप अब आराम नहीं करेगा। उसी वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और गए और तमाम लोगों को बुलाया और कहा कि जिन लोगों को भी हक देना है उनको बुलाया जाए और वहां से कार्रवाई शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, फैमिली अगर ऐसी हो, परिवार अगर ऐसा हो कि बाप से अगर चूक हो जाए तो बेटा अपने बाप की इस्लाह कर दे, बेटे से चूक हो जाए, बेटा गलती करे तो बाप अपने बेटे की इस्लाह करे, बीवी से अगर गलती हो रही है शौहर इस्लाह करे, शौहर से गलती हो रही है बीवी इस्लाह करे। अगर ऐसा परिवार बनेगा तो ये परिवार जन्नत में जाएगा और ये दीनदार परिवार है। आप यकीन करें आज हालात इतने बद से बदतर हो रहे हैं। अभी एक खातून का फोन आया मऊ से, 10 साल हो चुके हैं शादी की, एक 9 साल का बेटा भी है। कहती है मौलाना साहब मेरे शौहर मुझसे दूर रहते हैं, 3-3 4-4 महीने मुझसे दूर रहते हैं, दूसरी औरतों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई दुआ बता दीजिए, कोई ऐसी चीज बता दीजिए पानी में पड़ के अपने शौहर को पिला दूं, खाने में पड़ के अपने शौहर को खिला दूं, मेरे शौहर राह रास्त पर आ जाएं, मेरे शौहर फिर से मुझसे मोहब्बत करने लगे। कहती है कि मैं अपने शौहर के हुकूक में कोई कमी नहीं करती हूं, लेकिन आज मेरा शौहर मुझे छोड़ करके हराम रिश्तों की तरफ जा रहा है, नाजायज औरतों की तरफ जा रहा है। मैंने कहा मेरी बहन तेरे शौहर को तेरी दुआ और तेरी दुआ पड़े हुए पानी की जरूरत नहीं है, तेरे शौहर को जूते और चप्पल की जरूरत है। तेरे शौहर पर कोई जादू नहीं हुआ है, कोई किसी ने मंत्र नहीं पड़ा है, तेरे शौहर पर शैतान हावी है। जो शौहर अपनी बीवी को छोड़कर नाजायज रिश्तों की तरफ जा रहा है और बीवी को बाकायदा धमकी दे रहा है और बीवी को उल्टे मार पीट रहा है, और ऐसे शौहर पर बीवी बेचारी इतनी अल्लाह वाली है कि वो दुआ पूछ रही है, मौलवी साहब से कोई दुआ बता दीजिए मैं पढ़ के दम कर दूं। ऐसी बहनों को मेरा यही जवाब है कि उसे पढ़ करके दुआ पढ़ करके पानी पीने की जरूरत देने की जरूरत नहीं है, उसको जूते और चप्पल से मारने। आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आम होते जा रहे हैं, नाजायज रिश्ते आम होते जा रहे हैं।
हम तो यहाँ उन नौजवानों की फिक्र कर रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है कि उनकी शादी करा दी जाए और वो ज़िना से बच जाएं। मगर वल्लाह कितने परिवार आज बर्बाद हैं, शादीशुदा औरतें और शादीशुदा मर्दों के गलत हरकतों की वजह से। आज ये ज़िनाकारी और बदकारी उन घरों में भी आ रही है जहां शादी हो चुकी है। वजह क्या है? वजह यही है कि शौहर बीवी एक दूसरे के रिश्ते की नजाकत को नहीं समझ रहे। न शौहर ये समझ रहा है कि ये बीवी मेरे निकाह में आई है, मेरे लिए हलाल है, किसी और के साथ ये रिश्ता मेरे लिए जायज नहीं है। और न बीवी ये समझ रही है कि मैं अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करके रखूं कि मेरे शौहर की नजरें कहीं और न जाएं। दोनों एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें, एक दूसरे के बारे में अल्लाह से डरें, तो शायद ऐसी नौबत ना आए। मगर मेरे साथियों, आज इसी समाज में हम देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी सामने। दीनदार फैमिली वो होती है जहां बीवी का कदम बहकने लगे तो शौहर बचा ले, शौहर का कदम बहकने लगे तो बीवी बचा ले। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगों, तुम्हें अगर खजाना बनाना है तो 3 चीजों को खजाना बना लो। एक अपने सीने में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल पैदा कर लो, एक अपने मुंह के अंदर अल्लाह का जिक्र करने वाली जबान पैदा कर लो। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी नेक और दीनदार औरत को बीवी बना करके लाओ जो आखिरत के कामों में तुम्हारी मदद करे। अपनी माओ से भी कहना चाहूंगा, रिश्ता देखने जाओ तो इस हदीस को याद कर। पैसे वाली बहू लाई, खूबसूरत बहू लाई, तो कौन सा कमाल कर दिया? कमाल तो यह है कि ऐसी औरत अपने घर में लाओ। आपका बेटा अगर बेनमाजी है वो नमाजी बना दे, आपका बेटा अगर गलत रास्ते पर जा रहा है वो औरत आकर के आपके बेटे को दीनदार बना दे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप खूबसूरती को साइड करके, बिरादरी को साइड करके, स्टेटस को साइड करके सबसे पहले दीनदारी को तरजीह देंगे, अपने होने वाले दामाद के लिए भी और होने वाली बहू के लिए भी। मेरे भाइयों, दीन को तरजीह दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब दीनदार जोड़ा घर में आता है अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, अल्लाह की रहमत बरसती है उस आदमी के ऊपर जो रात में उठता है और तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। और जब तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो अपनी बीवी को भी उठाता है, और बीवी अगर इनकार करती है बीवी के चेहरे पर पानी डालता है और बीवी को उठाता है। और अल्लाह की रहमत बरसती है उस औरत के ऊपर क़ामत मिनल लैल, जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है। वो अयक़ज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी उठाती है। और शौहर अगर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे पर पानी डाल करके उसे उठाती है। मेरे भाइयों, ये दीनदार जोड़ा और ये दीनदार कपल, ये 3 दीनदार मियां बीवी अगर परिवार में आएंगे तो वो एक दूसरे को जहन्नम की आग से बचाने का काम। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक काम हमारे करने का और भी है, और वो मैं अक्सर कहता हूं, हुसैनाबाद में आज इतने दिनों के बाद ये प्रोग्राम हो। जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम कराएं, आप घरों में औरतों के बीच में छोटे छोटे प्रोग्राम भी कराएं। माशाअल्लाह मऊ आपसे करीब में है, मऊ के अंदर बहुत सारी आलिमात मौजूद हैं। आप कुछ आलिमात को बुलाइए, अल्लाह ने पैसा जिन लोगों को नवाजा है 4 व्हीलर का इंतजाम कर दे, कार का इंतजाम कर दे, आलिमात आए, किसी के घर में पर्दे के साथ इंतजाम हो जाए। औरतों के ताल्लुक से प्रोग्राम, औरतों को दीन की मोटी मोटी बातें सिखाने वाले प्रोग्राम, कुरान का दर्स हो, हदीस का दर्स हो। ये जब तक ये काम आप नहीं करेंगे अपने परिवार को आप जहन्नम की आग से नहीं बचा सकते। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह ताला अपने नबी की बीवियों से कहता है, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाहा काना लतीफन खबीरा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है, उस कुरान और हदीस को तुम याद किया करो, उसका जिक्र किया करो, उस पर चर्चा किया करो, उस पर बातचीत किया करो। हमारे यहाँ सास बहू में, देवरानी जेठानी में, ननद और भाभी में सीरियल पर बातें होती हैं।
इंस्टाग्राम पर बातें होती हैं, सोशल मीडिया के मुताल्लिक बातें होती हैं। हमारे घर का माहौल ऐसा हो, दीन पर बातें हो, मसले मसाइल पर बातें हो, आखिरत पर बातें हो, एक दूसरे को जहन्नम की आग से कैसे बचाया जाए इस पर बातें हो। और ये तभी मुमकिन है जब घर घर में कुरान और हदीस का दर्स हो। ये काम मेरे प्यारे साथियों हमें और आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है, एक काम हमें और करना पड़ेगा। अपने बच्चों को बचपन से हमें अच्छे अखलाक सिखाने पड़ेंगे। अच्छे अखलाक, जिसको हम कहते हैं मोरल वैल्यूज। आप अपने बच्चों को अखलाक क्या सिखा रहे हैं? आपके घर में क्या माहौल है कि कोई बच्चा किसी को देखे तो सलाम करे? क्या ये माहौल है? आपके घर में क्या माहौल है? लड़की जवान हो गई तो किसी गैर महरम के सामने ना जाए, ये माहौल है आपके घर में? अखलाक सिखाओ मेरे भाई। अपने बच्चों को आपने कितनी दुनिया की नेमतें दे दी, मार्बल का घर दे दिया और घर में एसी और कूलर लगा दिया, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है आपने अपने बच्चों को कितनी दीन की तालीम दी, कैसी तरबियत दी, कैसा अखलाक। मेरे नबी ने अपनी बेटियों को महल में नहीं रखा। मेरे नबी 4 बेटियों के बाप थे। मेरे नबी ने अपनी बेटियों को महल में नहीं रखा। मेरे नबी के कमरे तो बड़े छोटे छोटे कमरे थे मेरे भाई। इमाम हसन बसरी कहते हैं, मैं अल्लाह के नबी के कमरों में दाखिल हुआ जायजा लेने के लिए, देखने के लिए, तो हाथ उठाया तो मेरा हाथ नबी के मकान की छत को टच कर गया। यानी नबी के मकान की छत भी ज्यादा नहीं थी, मिट्टी का फर्श था, खजूर के तने के पिलर थे, खजूरों का छप्पर था। बड़े मामूली से कमरों में नबी की बेटियों ने, नबी के अहले बैत ने, नबी की बीवियों ने जिंदगी गुजारी है मेरे भाई। मेरे नबी ने अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को दुनिया का तो सुख चैन नहीं दिया, मगर हाँ आखिरत के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक ऐसा मौका आया था, अल्लाह के नबी अपनी बेटी से मिलने, अपने सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा से मिलने के लिए जाते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत फातिमा से मिलने के लिए आप गए और दरवाजे से आप वापस चले आए। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान आकर के वापस चले गए। हजरत फातिमा ने फौरन हजरत अली को भेजा। हजरत अली आए, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आप हमारे दरवाजे से आकर के वापस क्यों चले गए? क्या गलती कर दी, क्या गुस्ताखी कर दी? अय अली, जब मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए गया, रअयतु अला बाबिहा सित्रम वशया, मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर एक बड़ा डिजाइनदार, जिसके ऊपर तस्वीरें बनी है, डिजाइन बना है। अपनी बेटी के दरवाजे पर मैंने ऐसा पर्दा देखा है। अल्लाह, आज हालात ये है, दीनदार घरों की बात कर रहा हूं। लड़की शादी होती है और दुल्हा दुल्हन की जो फोटो होती है उसको बाकायदा फ्रेम लगा के कमरे में सजाया जाता है। लड़की अपने शौहर के साथ घूमने जाती है और वहां जाने के बाद बेपर्दगी वाले फोटोज अपने स्टेटस पर लगाती है, तो पूरा खानदान देखता है। लोग कहते जाने दो भाई, शादी हुई है, एंजॉय कर। ये एंजॉय करने दो के नाम पर अपने बच्चों और बच्चियों के बारे में हम कितनी बेहयाई और बेगैरती को बर्दाश्त कर रहे हैं मेरे भाइयों। इस पर हमें और आपको गौर करना चाहिए। इस्लाम में एंजॉयमेंट मना नहीं है, इस्लाम में एंटरटेनमेंट मना नहीं है। नबी ने अपनी बीवियों के साथ एंजॉयमेंट किया है, नबी ने अपनी बीवियों के साथ एंटरटेनमेंट किया है, मगर एंटरटेनमेंट की एक सीमा होती है, एंजॉयमेंट की एक हद होती है। इस्लाम ने एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट को भी ऐसा नहीं कि आपको आजाद कर दिया है कि जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, जहां चाहे चले जाओ। नहीं, एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के नाम पर भी आपको हलाल दायरे के अंदर रहना है, आपको हराम के अंदर नहीं जाना। नबी ने अपनी बेटी के दरवाजे पर एक ऐसा पर्दा देखा जिस पर डिजाइन बना था। आपने कहा, अय अली, मैं फातिमा का बाप, मैं फातिमा का बाप हूं, माली वली दुनिया। जब मैंने दुनिया में कुछ नहीं बनाया, जब मैं दुनियादार नहीं हूं, मैंने दुनिया से अपना दिल नहीं लगाया, तो मेरी बेटी कब से दुनियादार बन गई?
ऐ अली जाओ और मेरी बेटी से कह दो कि उस पर्दे को निकाल दे और मदीना की किसी गरीब फैमिली में जो जिसको उसकी जरूरत हो दे दे। मेरी बेटी के घर पे वो पर्दा अब मुझे नजर नहीं आना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये तरबियत की थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की। ये तरबियत हमें और आपको भी करने की जरूरत है। मैं मना नहीं करता, अपने बच्चों को आप अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, उससे कोई मना नहीं करेगा। मगर हाँ, ये सेकेंडरी चीज है। असल चीज ये है कि आप अपने बच्चों की आखिरत के बारे में सोचें। अल्लाह के नबी रात में उठते थे, तहज्जुद की नमाज के लिए अपनी बीवियों को उठाते थे। कभी ऐसा भी होता था, हजरत आयशा सो रही हैं, अल्लाह के प्यारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, आपने तहज्जुद में तो नहीं उठाया, लेकिन जब वित्र की नमाज का टाइम आया आपने कहा कूमी फाउतरी, आयशा उठो, चलो तुम वित्र की नमाज पढ़ो। मेरे भाइयों, जब नेकी का काम करें, जब दीन का काम करें, अपने परिवार को शामिल करें, ये इस्लाम हमें सिखाता है। आज इस बात की बच्चों के लिए आज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई LIC की पॉलिसी ले रहा है, कोई बैंक में FD करा रहा है, हराम रास्ते अपना करके हम बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। आओ मैं आपको तरीका बताता हूं, हलाल तरीका बताता हूं, बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाएंगे आप। कुरान का 16वां पारा उठाओ। अल्लाह कहता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजिर अलैहिस्सलाम दोनों एक गांव से गुजरे, एक बस्ती से गुजरे। गांव वालों से उन्होंने खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। अब दोनों बेचारे मायूस होकर के बैठे। वहां पे इन दोनों ने एक दीवार देखी, जो दीवार गिरने वाली थी। तो हजरत खजिर खड़े हुए और दीवार को खड़े होकर के सीधा कर दिया। काला लौ शीता लत्तखस्ता अलैहि अजरा, हजरत मूसा ने कहा कि ए खजिर, आपको ये दीवार अगर ठीक करना था तो कोई पैसा तय कर लेते, कोई उजरत तय कर लेते, फिर दीवार ठीक करते। हजरत खजिर ने जवाब दिया कि मैंने दीवार क्यों ठीक की। फरमाया व अम्मल जिदारु फकाना ले गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीनती व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और दीवार गिरने वाली थी और दीवार के नीचे उन बच्चों के बाप ने खजाना छुपा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और गांव के लोग लूट के लेके चले जाते। तो चूंकि उन यतीम बच्चों का बाप नेक था, तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं, ताकि बच्चे कल जब जवान हो जाएं तो अपने खजाने, अपने बाप के दबाए हुए खजाने को हासिल। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का कौल नकल किया है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं हुफिजा बिसलाह अबीहिमा, उन दोनों यतीम बच्चों के माल की हिफाजत उनके बाप की नेकी की वजह से हुई। बाप नेक था, बाप मुत्तकी था, बाप दीनदार था, अल्लाह ने बच्चों के माल की हिफाजत। मेरे भाई, आप हलाल तरीके से अपने बच्चों को जो बना के देंगे, जमीन दे देंगे, जायदाद दे देंगे, बैंक बैलेंस दे देंगे, अगर आप दीनदार हैं, अगर आप मुत्तकी हैं, अगर आप परहेजगार हैं, इंशाअल्लाह आपके बच्चों को अल्लाह जाय नहीं करेगा, आपके माल को अल्लाह जाय नहीं करेगा, आपके बच्चों की अल्लाह हिफाजत करेगा। और हमें से बहुत सारे लोग 40 साल के हो चुके होंगे। जब इंसान 40 साल का हो जाता है, आमतौर से औलाद वाला होता है, औलाद भी बड़ी होने लगती है। जो लोग 40 साल के हो चुके हैं उनको दो बात मैं बताता हूं। पहली बात, एक तजर्बे की बात बता रहा हूं। 40 साल तक जो आदत इंसान की छूट गई, वो छूट गई। जो 40 साल के बाद की भी जो आदत लगी है, वो जल्दी छूटने वाली है। जिन मर्दों के अंदर नजरों की बेहयाई पाई गई 40 साल की उम्र तक, वो बुढ़ापे में कब्र में पैर लटकाने तक देखा गया कि वो उस लानत में, उस लत में शामिल है। ये तजर्बे की बात बता रहा हूं, लोगों से सुना भी है और मुशाहदा भी है कि इंसान की उम्र का ये जो 40 साल का जो टाइम है, ये बड़ा खास टाइम। यहां से इंसान अब इतना पागल भी नहीं है, इतना जज्बाती भी नहीं है कि जो चाहे उल्लू बना, और इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ है कि कमजोर हो गया, ख्वाहिशात तो है अभी उसके अंदर। 40 साल का इंसान मैच्योर होता है,
40 साल की औरत मैच्योर होती है। अगर 40 साल का मर्द गलत कदम उठा रहा है, 40 साल की औरत गलत कदम उठा रही है, तो वो ये नहीं कह सकते कि हमने जज्बात में आके उठा दिया। नहीं, जज्बात में 18 साल का लड़का लड़की जा सकते हैं, 40 साल वाला नहीं जा सकता है। अब जज्बात की उम्र निकल गई, अब तुम मैच्योर हो चुके हो, पुख्ता हो चुके हो। हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सनतन, जब इंसान 40 साल का हो जाए, क़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया। अब कुरान एक दुआ सिखा रहा है। जितने लोग 40 साल के हो गए वो इस दुआ को खास तौर से याद कर लें और इसको पढ़ा करें। रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमत तूने मुझको नवाजी है और मेरे वालिदैन को नवाजी है। देखिए, जब आप 40 साल के हो, इसका मतलब कि आपने जिंदगी का 2/3 हिस्सा गुजार दिया। इस उम्मत की एवरेज उम्र 60 से 70 साल के बीच। अगर आप 40 साल के हो गए, इसका मतलब कि आपकी जिंदगी की शाम हो चुकी है, अब दिन ढलने वाला है। तो अब अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ऐ अल्लाह, जवानी मैंने देख ली, बचपन मैंने देख लिया, शादी मैंने कर ली, बच्चे मेरे हो गए। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है जो तूने मेरे ऊपर, और जो नेमत तूने मेरे वालिदैन पर की है उसका भी मैं शुक्र अदा करता हूं। रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तर्दा। और ऐ अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। ये दुआ मांगी आपने 40 साल के बाद, ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह नेक अमल की तौफीक। 40 साल के बाद अगर आप अपनी नजरों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जबान की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत सोचने का मकाम है, ये गौर करने का मकाम है कि अल्लाह ताला आपको उस नेकी की तौफीक क्यों नहीं दे रहा है, बुराई से क्यों नहीं बचा रहा। बंदा अल्लाह से दुआ करे, क्या अल्लाह ऐसे नेक अमल की तौफीक दे जिससे पूरा वो अस्लिहनी फी ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद की इस्लाह फरमा दे, मेरी औलाद को तू नेक बना दे। देखिए, औलाद के लिए दुआ की, 40 साल की उम्र में औलाद के लिए दुआ करने का हुक्म दिया। इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रुजू करता हूँ और बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। ये दुआ है कुरान के 26वें पारे में। आप पहले पेज को पलटेंगे, आपको ये दुआ मिल जाएगी। 40 साल की उम्र अगर हो गई और आप साहिब औलाद हैं, तो मेरे भाइयों इस दुआ को पढ़ा करो, औलाद के हक में दुआ किया करो मेरे अजीज। और आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूँ। औलाद के लिए दुआ आपने कर ली, लेकिन एक चीज और रह गई, और वो चीज क्या है कि आप अपनी औलाद के पैदा होने के पहले, अभी औलाद दुनिया में आई नहीं है, अभी आपकी शादी होने वाली है, आप अपनी होने वाली औलाद के लिए जब मां का इंतखाब करें, वहां भी शरीयत कहती है कि आप नेक औरत का इंतखाब करें। यह भी औलाद का हक बताया है उलमा ने, यह आपकी होने वाली औलाद का हक है। और बात आसार में ये अल्फाज मिलते हैं, तखय्यरू लिनुतफिकुम, कि अपने नुतफे के लिए अच्छी औरतों का इंतखाब, अपनी होने वाली औलाद के लिए अच्छी औरतों का इंतखाब करो। इसलिए कि अगर खराब और गड़बड़ किस्म की औरत तुम्हारे घर में आएगी तो पूरी नस्ल को बर्बाद कर देगी, और नेक और दीनदार औरत आएगी तो पूरे घर को जन्नत बना देगी। और मैं अक्सर तकरीरों में ये बात कहता हूं कि औरत का ये बहुत बड़ा किरदार है। औरत वो लाइमलाइट में नहीं रहती, औरत सामने नहीं आती। इमाम बुखारी की मां का नाम कौन जानता है? कोई नहीं जानता, मगर इमाम बुखारी की मां वो हस्ती है जिन्होंने इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाया। इसी मुबारकपुर की सरजमीन से अल्लामा अब्दुल सलाम मुबारकपुरी ने सीरतुल बुखारी लिखी है। कभी मौका मिले हुसैनाबाद वालों, ये मोबाइल चलाने से और व्हाट्सएप चलाने से और इंस्टाग्राम चलाने से कभी फुर्सत मिले तो जिंदगी में एक बार सीरतुल बुखारी पढ़ लेना। सीरतुल बुखारी में अल्लामा अब्दुल सलाम मुबारकपुरी ने वाकया लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बीनाई चली गई थी
उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उनकी मां ने रातों में तहज्जुद में दुआएं की थी, अल्लाह के सामने रो करके गिड़गिड़ा करके दुआएं की थी कि ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा रुद्दा इला इब्नी बसरी बसरा, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई को लौटा दे। ऐ अल्लाह मैं अपने बच्चे को दीन का आलिम बनाना चाहती हूँ, तेरे नबी की हदीसों का हाफिज बनाना चाहती हूँ। मेरा बच्चा कैसे दीन सीखेगा, मेरे बच्चे की बीनाई को लौटा दे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मां ने रात में तहज्जुद पढ़ी, ये दुआ की और मसल्ले पर उसको नींद आ गई और ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जियारत होती है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आकर के हजरत इमाम बुखारी की मां से कहते हैं कि तेरे बच्चे की बीनाई को अल्लाह ताला ने लौटा दिया है। और जब उनकी नींद खुलती है तो देखती है कि उनके बच्चे की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी। ये मां की दुआएं थी जिसने इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाया। ये मां की दुआएं थी जिसने इब्ने तैमिया को इब्ने तैमिया बनाया था। ये मां की तरबियत थी जिसने अहमद इब्न हंबल को अहमद इब्न हंबल बनाया था। इसलिए मेरी मां और बहनों, आपसे कहना चाहूंगा, जब आप मां बने अपनी जिम्मेदारी को समझें, एक फिक्रमंद मां बने। जिस तरीके से बच्चों की फिक्र मां को होती है, मेरा बच्चा कैसे मोटा हो जाए, कैसे तंदुरुस्त हो जाए, कैसे बीमारी से बच जाए, ऐसे इस बात की चिंता करो मेरी माओ, मेरी बहनों, अपने बच्चों के बारे में कि मेरा बच्चा कैसे दीनदार बने, मेरा बच्चा कैसे कुरान और हदीस का आलिम बने। और अगर इस राह में आपको तकलीफें उठानी पड़े तो उठा लो, मगर बच्चों की तरबियत पर मेरे भाइयों इन्वेस्ट करो। और आज अगर अपने बच्चों की तरबियत पर आपने मेहनत की, इंशाअल्लाह कल जब आपका बुढ़ापा आएगा, अगर आपकी तरबियत अच्छी है, वो बेटा अगर दीनदार आपने बनाया है, अपनी मां को कभी छोड़ के न जाएगा, अपने बाप को कभी छोड़ के न जाएगा। आपके बुढ़ापे में वो बच्चा आपकी खिदमत करेगा और कुरान की सायत पर अमल करेगा। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन। जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ भी मत कहो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करो। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाने के ताल्लुक से ये चंद अहम बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आखिर में ये अर्ज करूंगा कि हम सब चूंकि अपने अपने परिवार से जुड़े हैं, हम सब किसी न किसी फैमिली के मेंबर हैं, तो ये हमारी तकरीर हम सब इसको सिर्फ सुन करके न जाएं, इस पर हम अमल करने की कोशिश करें। जो बाप है वो एक अच्छा जिम्मेदार बाप बने, जो बेटा है वो एक फर्माबरदार और दीनदार बेटा बने, जो माँ है वो एक जिम्मेदार माँ बने, जो बेटी है एक फर्माबरदार और नेक बेटी बने। जमाने की जो बुराइयां हैं इनसे अपने दामन को हम बचाने की कोशिश करें। मैं ये भी जानता हूं आसान नहीं है, ये जितनी बातें मैंने बयान की है, तकरीर कर देना आसान है, आपका सुन लेना आसान है, मगर अमली मैदान में जब हम समाज में जीते हैं, जब रियल लाइफ में हम जीते हैं, तो बहुत सारे मसाइल भी हमारे सामने आते हैं। और यही वो दौर है मेरे भाई जब हमारे दीन की आजमाइश का दौर है, ये फितनों का दौर है। और अभी आपने शेख परवेज साहब की तकरीर में फितनों पर बहुत सारी बातें सुनी। फितनों के दौर में इन फितनों से अपने परिवार को बचाना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने बचा लिया तो इंशाअल्लाह यही आपकी आखिरत की कामयाबी का जरिया बनेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन, एक जमाना लोगों पर ऐसा आएगा, अल मुतमस्सिकु बिदीनिही कल काबिज़ि अलल जमरी, कि दीन पर अमल करने वाला इतना मुश्किल दौर उसके लिए आ जाएगा जैसे हाथों में अंगारा लेने वाला। आज कोई नौजवान लड़का अगर अपने माँ बाप से कह दे मैं बारात लेके नहीं जाऊंगा, मैं जहेज नहीं लूंगा, तो सबसे पहले माँ बाप उसका मजाक उड़ाते हैं। ये कौन सी बात हुई? रस्मों रिवाज के खिलाफ अगर कोई लड़का आवाज उठाए, सबसे पहले उसके घर वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। शौहर अगर दाढ़ी रख ले, दीनदार बन जाए, तो बीवी उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन मेरे भाइयों, उसूल याद रखिए शरीयत का, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह को नाराज करके हमें दुनिया में किसी की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करना है। दुनिया नाराज हो जाए तो हो जाए, हमें अल्लाह को राजी करना है और उसी को राजी करने के लिए हम पैदा हुए हैं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना,
मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनत से मुनक्किद हुआ है और जिन्होंने जिस तरीके से भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, हम उनके हक में भी दुआ करते हैं अल्लाह उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह मजीद हुसैनाबाद के इस इलाके को अल्लाह जो ये अल्लामा सफीउर रहमान मुबारकपुरी का इलाका है, ये बड़ी इल्मी सरजमीन है और बड़े जमात की बड़ी नेक शख्सियात का ये इलाका रहा है। अल्लाह इस इलाके को खैर बरकत का गहवारा बनाए। रब्बुल आलमीन हमें मजीद अपने दीन के लिए मेहनत और कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी माँ बहनों के अंदर, हमारे नौजवान भाइयों के अंदर जो भी खराबियां हैं, अखलाकी बिगाड़ है, अल्लाह उन सब से हमको नजात अता फरमाए। जो हमें बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। एक खातून की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि वो बहुत परेशान हैं, उन्होंने स्पेशल दुआ की दरखास्त कराई है। मैं नहीं जानता वो कौन सी खातून है। जितने लोग भी परेशान हाल हैं, मुसीबत ज़दा हैं, किसी भी किस्म की जहनी और जिस्मानी तकलीफ में हैं, अल्लाह उनकी तकलीफों को, उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। हमारे मुल्क में भी अल्लाह ताला अमन, चैन और सुकून नाजिल फरमाए और मुल्क का माहौल जो लोग खराब करना चाहते हैं और दिन ब दिन मुसलमानों के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहते हैं, मुसलमानों को तकलीफ देना चाहते हैं, अल्लाह ऐसे तमाम लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दे। अल्लाह हमारे मुल्क को अमन और चैन का गहवारा बनाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो लोग परेशान हैं, बीमार हैं, उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, ईमान पर कायम रखे और ईमान पर हम सबका खात्मा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।